आबदा हरमुज जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। अब ईरान में समझदार क़यादत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदे का बुनियादी मकसद तेहरान को एटमी ताकत बनने से रोकना और अमन कायम करना है। हो सकता है दस्तखत की तकरीब में शिरकत करूं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, मुआहदा आलमी मईशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किस किस ने की है, अमरीकी हुक्काम ने बता दिया। सहाफियों को ब्रीफिंग में बताया, अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने दस्तखत किए। मुआहदे की तकरीब जुमे को जिनेवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब, तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमरीका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जिनेवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लबनान इस्लामाबाद मुआहदे का अहम हिस्सा है। लबनान की सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के इक़दाम करे। हम मुआहदे की पासदारी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, मुआहदे पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया। हम कभी नहीं भूलेंगे। अमरीकी और सेहूनी जाहिरियत पे हमारी क़यादत को शहीद किया गया। असासों की बहाली और जंग में नुकसानात का मुआवजा बातचीत का हिस्सा है। मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक है। अमरीका पर एतमाद बहाल करने के लिए तवील रास्ता तय करना है। माजी के तजुर्बात की वजह से अमरीकियों पर एतमाद नहीं। जिनेवा में मुआहदे की तकरीब से पहले खित्ते के मुल्कों के दौरे एजेंडे में शामिल हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक गुफ्तगू होगी। अमन मुआहदे से ईरान और खित्ते में नए मौके पैदा होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुआहदे की तमाम शिकों पर सही अमल हो तो ये बावकार दस्तावेज होगी। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ये दस्तावेज मुल्क, पूरे खित्ते और मज़ाहमती ब्लॉक के लिए बड़ा एजाज है। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर पेश की जाएंगी। ईरानी सदर ने वजीर खारजा अब्बास इराक्ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जिनेवा में वफूद के सरबराहान की मुलाकात मुतवक्के है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास इराक्ची का सऊदी हममनसब को फोन। इस्लामाबाद मुआहदे के मंदरजात से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा का कहना था, मुफाहमत की शिकों के सही और मुकम्मल निफाज के लिए अमरीका की बुनियादी जिम्मेदारी है। अमरीका और सेहूनी हुकूमत की मुसल्लत जंग के खात्मे के लिए सऊदी किरदार को सराहते हैं। ईरानी वजीर खारजा के तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए खारजा से भी राब्ते। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन से मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुंचा। ऐसा ताउन पहले होता तो कई संगे मील उबूर कर चुके होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खलीजी मुल्कों के भाइयों से कहता हूं, इख्तलाफात खत्म करें। ये सुनहरी मौका है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हो जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की अनथक मेहनत और कोशिश से अमरीका ईरान मुआहिदा अमल में आया। वज़ीर आज़म और उनके नायब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन इनाम की हकदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के माथे का झूमर हैं। अमन मुआहदे का तमाम क्रेडिट फील्ड मार्शल के सर है। फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान को 75 साल में पहली बार दुनिया में नुमाया मकाम मिला। आज सारी दुनिया फील्ड मार्शल की बात मान रही है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, हमें फील्ड मार्शल की सूरत में एक बेहतरीन लीडर मिला। लीडर्स पर ही भरोसा किया जाता है, गीदड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता। फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत से पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया।
اسلام آباد معاہدے کے ثمرات UAE نے ایران کو $3 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے۔ نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا۔ دو طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی۔ اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو $10 سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترض۔ CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی۔ پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات۔ MS فالکنز نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار۔ ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا۔ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں MOUs کا شراکت دار ہے نہ اس کا پابند۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی عطار بن غویر کی ہٹ دھرمی۔ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا۔ کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی۔ کیٹیگری A B میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل۔ ٹریک A میں ریڈ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے۔ ٹریک B C میں وائٹ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے جو ون ڈے اور T20 دونوں کھیلیں گے۔ ٹریک D میں T20 اسپیشلسٹ پلیئر کو رکھا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس پر ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ریڈ بال ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی تردید۔ کہا یونس خان کو لوگوں نے ہیڈ کوچ اور مینٹور بنا دیا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے PCB میں آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ پاک فضائیہ کے تربیتی سپر مشاق طیارے کو معمول کی پرواز کے دوران مردان میں حادثہ۔ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید۔ ISPR کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل سروسز چیف اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 5.25% کمی کے ساتھ $82.75 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 5.70 کی کمی، فی بیرل قیمت $80 ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11.5% پر برقرار۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس کی 1,77,000 کی سطح بحال، 4,639 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 4,777 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔
पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। विफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना पंजाब के मुताबिक बजट के आदादोशुमार को अपनी शक्ल दे दी गई है। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज है। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल। गुज़श्ता रात उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में 5वां इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन लगाया गया। बानी पीटीआई की ओसीटी रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी जाहिर हुई। इलाज के दौरान और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को फॉलो अप हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। 4 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज में पुलिस एहलकार की शहादत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल, हफीजुर रहमान और दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज है। चकवाल में सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जांबहा खानिया के जख्मी वालिद और भाई जेरे इलाज। एमएस अस्पताल का कहना है खानिया के वालिद मुकम्मल सेहतयाब, भाई के पेट की सर्जरी की गई है, उनकी टांग फ्रैक्चर है। चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सरबराह सीसीडी सोहेल चट्ठा कहते हैं इंतहाई भयानक गलती हुई, अपने अफसर को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात का केस। पुलिस एक और मुकदमे में मुकम्मल चालान जमा कराने में नाकाम। मुनशियात केस में उबूरी चालान जमा करा दिया। मुल्जिमान हुमैरा, साबिरा, एना, एजाज और हमजा मफरूर करार। चालान के मुताबिक मुल्जिमा अनमोल और पिंकी 16 साल से मुनशियात की तैयारी में मुलव्वस है। साबिक शौहर राना नासिर से कोकेन की तैयारी का हुनर सीखा। मुल्जिमा ने तलाक के बाद अपना काम शुरू किया। मुल्जिमा पोश इलाकों, तालीमी इदारों, पार्टीज में कारिंदों के जरिए कोकेन फरोख्त करती रही। शरीक मुल्जिमान जीशान और सुहेल ने मुल्जिमा अनमोल और पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ किया। जीशान के एक अकाउंट में करोड़ों से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस की शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुल्जिमा के सहूलतकारों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला। यूनेस्को के सकाफती विरसे कैथेड्रल चर्च पर बमबारी कर दी। सेंट सूफिया कैथेड्रल के कुछ हिस्सों को हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। 9 अफराद हलाक हुए। आज सुबह चर्च में प्यूटन की मुखालिफत में घंटियां बजीं। यूक्रेनी फौज का कहना है रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर 70 मिसाइल और 611 ड्रोन्स दागे। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियों पर रात गए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं इस निजाम को मजीद नहीं चलने देंगे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। बरतानिया का ये इक़दाम ऑस्ट्रेलिया के कानून से भी ज्यादा सख्त और वसी होगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अजनबियों से बातचीत की फीचर को ब्लॉक किया जाएगा।